गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ कि भारत के अंदर होने वाले सभी एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास बनाई गई है। पूछा जाता है कि गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो गैस रिलीज़ हुई थी किस कंपनी से रिलीज़ हुई थी, वह कंपनी क्या बनाती थी, उस कंपनी का उस टाइम में सीईओ कौन था, कंपनी कहाँ की थी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर एंड एक्सप्लेनेशन करने आया हूँ। दोस्तों, इस डायग्राम फ़ोटो में देख रहे होंगे 3 दिसंबर 1984 की बात थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। इस कंपनी में 3 दिसंबर 1984 को एक गैस रिलीज़ हुई है। उस गैस का नाम था MIC। क्या नाम था? MIC, जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है, यानी कि जानलेवा वाली गैस होती है। यह गैस रिलीज़ होती है 3 दिसंबर 1984 को और पूरे भोपाल सिटी पे फैल जाती है और लाखों लोगों, हज़ारों लोगों को ये प्रभावित करती है। 20,000 लोगों को इस गैस से मारे जाते हैं। 5 लाख लोग इस गैस से अफेक्टेड होते हैं। जो बच जाते हैं, ये गैस उन ह्यूमन बींग्स के DNA को म्यूटेट कर देती है और आने वाली सेवरल जनरेशन को इस गैस का भयानक रूप देखने को मिलता है। आज इस गैस ट्रेजेडी को लगभग 38 ईयर्स हो चुके हैं, 38 साल हो चुके हैं। फिर भी इस गैस से प्रभावित लोग अफेक्टेड हैं, उनकी जनरेशन अफेक्टेड प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि ये गैस ने DNA म्यूटेंट कर दिया था। अब स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी हमारे भारत देश में कब आई है। यानी कि यह कंपनी हमारे भारत देश में 1969 पे आई थी। सेंट्रल ऑफ इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी के अंदर ये एस्टाब्लिश हुई थी, यानी कि स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। एक कंपनी का मेन पर्पस था पेस्टिसाइड नामक दवाइयाँ बनाने का। पेस्टिसाइड दवाइयों का काम खेतों में जो फसलों पे कीड़े लग जाते हैं उसको मारने के लिए किया जाता है, राइट। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी का जो फ़ोटो देख रहे हो, ये कंपनी उस टाइम जब गैस ट्रेजेडी नहीं हुई थी, यानी कि 1969 के टाइम का फ़ोटो है। इस प्रकार की कंपनी दिखाई देती थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट, यानी कि एशिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी माना जाता है। सेकंड नंबर की है, यानी कि पूरे एशिया में सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है इसको। ये जो कंपनी देख रहे हो आप, इस कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन था। ये कंपनी अमेरिका की थी, राइट। ये जो स्क्रबर दिखाई दे रहा है आपको, पोल लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको कुछ साइन करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो ये स्क्रबर दिखाई दे रहा है, इस स्क्रबर से गैस रिलीज़ हुई थी MIC, राइट। ये MIC गैस इस स्क्रबर के थ्रू पूरे भोपाल में फैली थी। उस वजह से 20,000 लोग मारे गए थे, 5 लाख लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं और कुछ लोग जो जीवित बच चुके थे, जो अफेक्टेड थे, उनके DNA म्यूटेंट हो चुके हैं। उनकी आने वाली जनरेशन डिफेक्टिव पैदा हो रही है। देन आगे हम बात करते हैं कि इस कंपनी का जो कुछ सालों बाद जो दृश्य है, ये हैं यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, इसका नाम है। देन अब बात करते हैं कि हमारे भारत में कब स्टार्टेड हुई है। यानी कि यह कंपनी हमारे भारत में स्टार्टेड हुई है 1969 इन भोपाल, सेंट्रल ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी पे। इस कंपनी में जो गैस काम में ली जाती थी उसका नाम था पोसजीन्स मोनोमेथाइल एमाइंस मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में MIC, एंड द पेस्टिसाइड कार्बाइल ऑल्सो नोन एज सेबिन के नाम से भी इसे जानते थे, टेकन ओवर बाई DOW केमिकल्स इन 2001। DOW रिफ्यूज्ड यूनियन कार्बाइड लेबलिटीज़ इन भोपाल इंडिया। यानी कि जो गैस है MIC, ये गैस बहुत ही ख़तरनाक गैस है। इससे पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, इस गैस के सहारे, यानी कि जो यूनाइटेड कंट्री, उन्होंने
जीत हासिल की थी, क्योंकि ये लोगों के जो वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं उस पे जाके अटैक करती है। सबसे पहले आँखों को जलाने का काम करती है, आँखों में बर्निंग करती है, इसलिए वो देख नहीं पाते हैं। उसके बाद ये क्या करती है, लंग्स में पानी भर देती है, पल्मोनरी एडिमा कर देती है। देन उसके बाद कार्डियक फेल कर देती है। इस वजह से लोगों की काफ़ी मौत हुई है इस गैस से। देन आगे बढ़ते हैं, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी का फ़ोटो है। देन अब यानी कि गैस ट्रेजेडी के बाद ये फ़ोटो अभी का है, रिसेंटली फ़ोटो है। अब ये कंपनी ऐसी दिखाई देती है, जंग लग चुका है, राइट। देन इसके बाद गैस जो ट्रेजेडी हुई थी वो अकर हुई थी 3 दिसंबर 1984 की। प्लेस था भोपाल, स्टेट था मध्य प्रदेश, देश था इंडिया, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, और जो केमिकल जो गैस रिलीज़ हुई थी उस गैस का नाम है मेथाइल आइसोसाइनाइड। लगभग 40 टन गैस थी, जिसमें से 27 टन गैस उस टाइम में रिलीज़ हुई थी और पूरे भोपाल शहर में फैल चुकी थी। भोपाल शहर पे एक भयानक वो दृश्य बन गया था जो देखने के लायक नहीं था। हजारों जानवर मारे गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग अफेक्टेड हुए हैं। देन इसके बाद ये उस टाइम में जो अफेक्टेड लोग हुए थे 5 लाख पीपल्स इस गैस से अफेक्टेड हुए हैं। लगभग 20,000 लोग इस गैस से मारे गए हैं और 1,20,000 लोग कंटिन्यू सफरिंग कर रहे हैं इस गैस से, जिनके जेनेटिकल म्यूटेंट हो चुका है। ये वह दृश्य हैं 3 दिसंबर 1984 का, जब भोपाल सिटी एक लाशों का ढेर बन चुकी थी। देन उस टाइम एनिमल देखो, लाशों का ढेर बना हुआ है एनिमल्स का। इस गैस ने इतनी खतरनाक, इतनी विषैली गैस है कि इसने जीव जंतु को भी नहीं छोड़ा है। भोपाल की सड़कें एनिमल से, ह्यूमन बींग से, लाशों से भरी हुई थी। वह दृश्य ऐसा था कि देखा भी नहीं जा सकता था। देन यह कंपनी का जो कार्यकाल था, जो ड्यूरेशन था, जो इवेंट्स हैं, टाइमलाइन अगर इसकी बताई जाए, 1969 पे इसकी स्थापना हुई थी और 1984 में ये बंद हो चुकी थी, बिकॉज 1984 3 दिसंबर 1984 में इस कंपनी ने हज़ारों लोगों की हत्या की है। यानी कि इस कंपनी का मालिक और ये कंपनी हज़ारों लोगों के हत्यारा हैं। इस कंपनी का जो सीईओ था, उस सीईओ का नाम है वारेन एंडरसन उस टाइम इसका सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। देन ये वारेन एंडरसन डाउ कंपनी कोर्ट में पेश करे, लोगों की ऐसी मांग थी उस टाइम पे। देखो कैसे आंखें बाहर आ चुकी है, कैसे जेनेटिकल डिफेक्ट होने की वजह से बच्चों के पैर कैसे पैरालाइज हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गैस रिलीज़ हुई थी जिसका नाम मेथाइल आइसोसाइनाइड था, वह मेथाइल आइसोसाइनाइड हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है। नंबर 1, रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी सिस्टम जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। श्वसन तंत्र रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर इरिटेशन करती है फेफड़े को, लंग्स को। कफिंग स्टार्ट, खांसी बहुत सीवियर खांसी स्टार्ट करती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी कर देती है। और पल्मोनरी एडिमा कर देती है यानी कि लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर देती है, राइट। इसकी वजह से डीएनए म्यूटेंट होते हैं, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से कैंसर भी कॉज होता है, राइट। जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता था तो उस टाइम पे हार्ट भी फेल हो जाता था, हार्ट अटैक आ जाता था। देन काफ़ी ख़तरनाक विषैली गैस है। रेस्पायरेटरी हैजार्ड, कार्डिक सिस्टम को प्रॉब्लम करती थी। देन इस गैस के जो फिज़िकल करैक्टर हैं, केमिकल करैक्टर है, वो क्या क्या। मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का नाम है। इसका जो फॉर्मूला है C2H3NO है। क्या है? C2H3NO है, राइट। देन ये लिक्विड फॉर्म में होती है, वोलेटाइल होती है, ये गैस कलरलेस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प ऑर्डर होती है। इसका फ्लाश पॉइंट 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मॉलिकुलर वेट 57.05 डाल्टन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 760 mm ऑफ Hg होता है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में देखें तो
0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह -140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देन इसका वेपर प्रेशर 348 mmHg होता है 868 डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। वेपर जो डेंसिटी होती है 1.42 होती है। देन इसका वाटर सॉल्युबिलिटी रिएक्टिविटी 6.7% होती है एट द 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में। यह फ्लेमेबल रेंज होती इसका कंसंट्रेशन इन एयर। देन हम इसके आगे बात करें कि ये जो गैस थी